गंगापुर गांव में एक आलसी खेम सिंह रहा करता था। वह रोज सुबह उठता, पूजा करता, खाना खाता और सो जाया करता, जिसकी वजह से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहा करती थी। एक दिन खेम सिंह बड़ी दोपहरी में अपनी झोपड़ी में सो रहा होता है तो उसकी पत्नी कहती है, अरे अरे, अब तो उठ जाइए जी। आखिर कब तक यूं ही सोते रहोगे? सुबह से दोपहर हो गई है। उठ जाइए, जाकर अपने खेत देख आइए ना। अगली बार की भी अपनी फसल अच्छी नहीं हुई। हाँ। फिर खेम सिंह कहता है, अरे अरे, क्यों तंग करती हो भाग्यवान? यह मेरा सोने का समय है। हाँ, मेरा राहु बता रहा है कि अभी बाहर जाना मेरे लिए शुभ नहीं होगा। हाँ, अभी खेत में जाऊंगा तो जरूर कोई अपशकुन होगा। तुम एक काम करो भाग्यवान, मेरे लिए भोजन ले आओ। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। जाओ जाओ, लेकर आओ भोजन। हे भगवान, दैया रे दैया, यह कैसा आलसी पति दिया है मुझे, जिसे बस सोना और खाना ही आता है। थोड़ी देर पहले ही तो भोजन किया था आपने, और अभी फिर से? हे भगवान, दिन भर में कोई तो काम करते नहीं आप। हाय हाय, किस आदमी के साथ बंध गई मैं। दैया रे दैया। फिर वह भोजन लेकर आती है और कहती है, यह देखिए जी, मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ। अब तो उठ जाइए ना। फिर खेम सिंह उठते हुए कहता है, अरे वाह वाह, कितनी अच्छी खुशबू है भोजन की। अरे लाओ लाओ भाग्यवान, भोजन दो मुझे। भोजन खाते हुए खेम सिंह कहता है, आज तो तुमने गुड़ का चूरमा भी बनाया है। अरे वाह वाह। फिर खाना खाने के बाद कहता है, अरे वाह भाग्यवान, आज तो मजा ही आ गया। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती हो तुम। तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं है। भाग्यवान, बहुत ही मजेदार। फिर उसकी पत्नी कहती है, दैया रे दैया, वह सब तो ठीक है, लेकिन अभी आप बाजार से थोड़ा अनाज ले आइए। घर में अनाज खत्म होने को है। ऐसे में मैं क्या भोजन बनाऊंगी? फिर खेम सिंह कहता है, क्या कहा भाग्यवान? अनाज खत्म होने को है? अच्छा अच्छा, कल सुबह जाकर ले आऊंगा मैं। अभी बाहर जाना अब शकुन होगा। अभी तो मैं तुम्हारे हाथ का स्वादिष्ट भोजन खाकर बहुत थकान हो गई है। अभी मैं भाग्यवान ऐसा करता हूँ कि सो जाता हूँ। हाँ, अच्छा, मैं सोता हूँ। फिर खेम सिंह की पत्नी कहती है, दैया रे दैया, हे भगवान, आपको तो दिन भर सोने के अलावा और कुछ नहीं सूझता। जब देखो तब आलस में। मैं तो बहुत तंग आ गई हूँ आपसे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ, बता ही देती हूँ आपको। फिर खेम सिंह कहता है, अच्छा अच्छा, ठीक है भाग्यवान, बाद में सोच लूंगा इस विषय के बारे में। अभी मुझे नींद आ रही है, तुम मुझे सोने दो। हाँ। जिसके बाद खेम सिंह खराटे लेता हुआ सो जाता है। अगली सुबह एक साधु महाराज खेम सिंह के घर भिक्षा मांगने आते हैं। फिर साधु महाराज कहते हैं, अरे कोई है? साधु को भिक्षा दे दो। फिर खेम सिंह की पत्नी बाहर आती है और कहती है, अरे साधु महाराज, क्या चाहिए आपको? बताइए मुझे, मैं अभी ला कर देती हूँ। हाँ। साधु बाबा बोलते हैं, बेटी मैं काशी यात्रा से लौटा हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। अगर खाने को थोड़ा भोजन मिल जाता तो थोड़ी शांति मिलती बेटी। खेम सिंह की पत्नी कहती है, अरे हाँ, क्यों नहीं साधु महाराज, आइए आइए, हमारी झोपड़ी में आइए ना। मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। हाँ। झोपड़ी के अंदर खेम सिंह सोया होता है और वह सोते सोते कहता है, अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्यों चिल्ला रही हो मुझे? नींद से जगा दिया तुमने। फिर उठते हुए बाहर जाता है और कहता है, आखिर किससे बात कर रही हो? खेम सिंह बाहर आता है तो उसकी पत्नी कहती है, अरे दैया रे दैया, उठ गए आप? यह तो चमत्कार ही हो गया। देखें देखें, काशी से साधु महाराज आए हैं हमारे द्वार पर। खेम सिंह साधु महाराज को देखकर थोड़ा खुश हो जाता है और कहता है, अरे अरे, माफ कीजिएगा महाराज जी, आइए आइए, आप अंदर आइए। वाह वाह वाह, सुबह सुबह आपके दर्शन पाकर तो मैं धन्य हो गया। जिसके बाद साधु खेम सिंह की झोपड़ी में आकर बैठ जाते हैं। फिर खेम सिंह कहता है, अरे भाग्यवान, जल्दी से महाराज के लिए भोजन लेकर आओ, जाओ जाओ। फिर वह कहती है, हाँ हाँ, मैं अभी भोजन लेकर आती हूँ साधु महाराज जी के लिए। बस मैं अभी आई अभी आई।
तभी खेम सिंह की पत्नी साधु के लिए भोजन की भरी थाली लेकर आती है और कहती है, यह लीजिए महाराज, आप भोजन कीजिए, खाकर बताइए कि मेरे हाथों का भोजन कैसा लगा आपको। साधु महाराज भोजन करने के बाद कहते हैं, अरे वाह, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था। मेरी तो आत्मा ही तृप्त हो गई बेटा। सच में तुम्हारी पत्नी के हाथ में तो माँ अन्नपूर्णा का स्वाद है। बेटी बहुत खूब, मैं बहुत खुश हुआ। इसलिए तुम कोई भी मुझसे एक इच्छा मांग सकती हो। तभी खेम सिंह यह सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, क्या सच में महाराज आप मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं? अगर यह सत्य है महाराज, तो मुझे वरदान दे दीजिए कि मुझे जीवन में कभी कोई कार्य न करना पड़े। महाराज, मैं पूरा जीवन आराम करके ही बिताना चाहता हूँ। हाँ। यह बात सुनकर साधु महाराज थोड़ा हैरान हो जाते हैं। फिर साधु महाराज कहते हैं, यह तुम क्या बोल रहे हो बेटा? यह मनुष्य जीवन है। मनुष्य को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए अपने दैनिक कार्य तो करने ही पड़ते हैं। तुम्हारी यह इच्छा सृष्टि के नियम के विरुद्ध है बेटा। फिर खेम सिंह कहता है, महाराज आपने कहा ना कि आप मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं, तो मैंने आपको अपनी एक इच्छा बता दी। महाराज, अगर अब आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो यह आपके बोले गए शब्दों का अपमान होगा। तभी खेम सिंह की यह बात सुनकर साधु थोड़ा सोच में पड़ जाता है। फिर साधु कहता है, अच्छा तो ठीक है, अगर यही बात है तो हम तुम्हारी यह इच्छा अवश्य ही पूरी करेंगे। अब हम अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकते। हम तुम्हारी यह इच्छा अवश्य ही पूरी करेंगे। फिर साधु महाराज अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर आशीर्वाद देते हुए एक जादुई राक्षस बनाते हैं और कहते हैं, डरो मत, यह जादुई राक्षस है। यह तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। तुम्हारी इच्छा है कि तुम जीवन में कभी कोई कार्य न करो, तो यह जादुई राक्षस तुम्हें कभी कोई कार्य नहीं करने देगा। तुम्हें जो भी कार्य करवाना होगा, यह जादुई राक्षस कर देगा। लेकिन याद रखना, इस जादुई राक्षस को तुम्हें हमेशा किसी न किसी कार्य में ही व्यस्त रखना होगा, क्योंकि जिस दिन इस राक्षस के पास करने को कोई कार्य नहीं होगा, ये तुम्हें ही खा जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले जाते हैं। तभी यह बात सुनकर खेम सिंह की पत्नी थोड़ा डर जाती है और कहती है, दया रे दया, नहीं नहीं, ये आपने क्या कर दिया जी? आपने आलस में आकर साधु महाराज से यह कैसी मूर्ख इच्छा मांग ली। मुझे तो आपके लिए बहुत चिंता हो रही है जी। अगर किसी दिन इस भयानक दिखने वाले राक्षस ने आपको ही खा लिया तो मैं क्या करूंगी जी? फिर खेम सिंह कहता है, अरे भाग्यवान, तुम व्यर्थ में ही चिंता कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तुम देखना, मैं इस राक्षस से कैसे सारे कार्य करवाता हूँ। अब तो मुझे कोई कार्य ही नहीं करना पड़ेगा। भाग्यवान, हाँ। और तुम्हें भी मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। हाँ। तभी वह राक्षस बोलता है, हे मनुष्य, बोलो, मैं तुम्हारा क्या कार्य कर सकता हूँ? क्या आदेश है तुम्हारा? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। हाँ। फिर खेम सिंह राक्षस को कुछ पैसे देता है और कहता है, जाओ जादुई राक्षस, बाजार जाकर अनाज की कुछ बोरियां ले आओ। जाओ जाओ, घर में अनाज नहीं है। फिर राक्षस कहता है, हाँ हाँ ठीक है, अभी जाता हूँ, लेकर आता हूँ अनाज की बोरियां। और वह राक्षस अचानक से गायब हो जाता है और तुरंत ही अनाज की बोरी ले आता है, जिससे देखकर खेम सिंह और उसकी पत्नी हैरान हो जाते हैं। फिर उसकी पत्नी कहती है, दैया रे दैया, अरे जादुई राक्षस, तुम इतनी जल्दी अनाज की बोरी ले आए, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वह राक्षस कहता है, मैं कोई साधारण राक्षस नहीं हूँ, बल्कि एक मायावी राक्षस हूँ। इसलिए जो भी मुझे कार्य करने को दोगे, उसे मैं अपनी मायावी शक्ति से पल भर में ही कर दूंगा। अब बताओ, और कार्य करना है, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। खेम सिंह थोड़ा सोच में पड़ जाता है और कहता है, अच्छा अच्छा, तुम यहाँ से मेरे खेत में जाओ और जाकर सिंचाई कर दो। जादुई राक्षस, जाओ जाओ।
फिर राक्षस कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे खेत की सिंचाई करके अभी आया। फिर खेम सिंह की पत्नी कहती है, दया रे दया, सुनिए जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यह जादुई राक्षस तो सच में बहुत भयानक है जी। अगर सच में इसने आपको कुछ कर दिया तो? फिर खेम सिंह कहता है, भाग्यवान, तुम देख रही हो यह कितनी जल्दी मेरा बताया हुआ कार्य कर देता है। देखो, यह मेरे साथ रहा तो मैं सदैव आराम से जीवन व्यतीत करूंगा। हाँ, तुम चिंता मत करो, यह मुझे कुछ भी नहीं करेगा। हाँ, मैं हमेशा ही इसे कोई न कोई कार्य देता ही रहूंगा। हाँ, तभी वह राक्षस फिर से आ जाता है और कहता है, हे मनुष्य, मैं तुम्हारे खेत की सिंचाई कर आया हूँ। तुम्हारे खेत की सिंचाई करके मुझे बड़ा ही आनंद आया, लेकिन अभी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। जल्दी से मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। फिर खेम सिंह की पत्नी कहती है, अरे नहीं नहीं जादुई राक्षस, तुम यह क्या बोल रहे हो? इन्हें कुछ मत करना, मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ। तभी खेम सिंह की पत्नी अलग अलग तरह के खूब सारा भोजन लेकर आती है। सारा भोजन चट कर जाने के बाद, और भोजन लेकर आओ, जाओ, मुझे और भूख लगी है। जाओ, मेरी भूख शांत करो। खेम सिंह और उसकी पत्नी दोनों यह सुनकर दुखी हो जाते हैं। फिर खेम सिंह कहता है, अरे अरे, पूरे घर का राशन तो खा गया यह जादुई राक्षस। आखिर अब कैसे शांत होगी इसकी भूख? तभी उसकी पत्नी घर के बाहर लगे एक तुलसी के पेड़ के पास जाती है और बहुत बड़े पतीले में, जिसमें खूब सारा दूध रखा होता है, उसमें उन तुलसी के पत्ते को डाल देती है और उस दूध के पतीले को राक्षस के पास लेकर जाती है और कहती है, यह लो जादुई राक्षस, इस दूध को पी लो। इस दूध से तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। जिसके बाद राक्षस सारा दूध पी जाता है और एक लंबी डकार लेता हुआ, हाँ भाई, अब आया मजा, अब मेरी भूख शांत हो गई है। वाकई यह दूध बहुत ही स्वादिष्ट था। आनंद आ गया। अच्छा बताओ, अब क्या कार्य करना है तुम्हारा? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। खेम सिंह उसे कोई ना कोई काम बता देता और राक्षस झट से उसे कर देता है। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब खेम सिंह के पास उस जादुई राक्षस को बताने के लिए कोई काम नहीं था। ऐसे में खेम सिंह बहुत दुखी हो गया। फिर वह अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, यह मैंने क्या आफत अपने गले में डाल दी है। उस राक्षस को जो भी काम देता हूँ वह बहुत शीघ्र ही पूरा कर लेता है। आज तो मेरे पास उसे देने के लिए कोई काम ही नहीं बचा। अब ऐसे में तुम ही बताओ मैं क्या करूं? लगता है आज तो हो राक्षस मुझे ही खा जाएगा। हाय भाग्यवान, अब मैं क्या करूंगा? अब तो मैं तुम्हें छोड़कर उस राक्षस के पेट में जाने वाला हूँ। हाय हाय। फिर उसकी पत्नी कहती है, दया रे दया, आप चुप हो जाइए जी। मैंने आपसे कहा था वह जादुई राक्षस बहुत भयानक है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। मैं उस जादुई राक्षस से आपको कुछ नहीं होने दूंगी। हाँ, लेकिन आपको भी मुझसे वादा करना होगा कि आज के बाद आप अपने सारे काम खुद ही करेंगे। हाँ। फिर खेम सिंह कहता है, अरे हाँ हाँ भाग्यवान, मैं वादा करता हूँ आज से अपने सारे काम खुद ही कर लूंगा। लेकिन तुम मुझे उस राक्षस का भोजन बनने से बचा लो भाग्यवान, बचा लो। फिर उसकी पत्नी कहती है, अच्छा अच्छा ठीक है, अब आप देखना मैं उस राक्षस को कितना महत्वपूर्ण कार्य देती हूँ कि जिसे वह जादुई राक्षस कभी पूरा नहीं कर पाएगा। तभी वहां पर राक्षस आ जाता है और खेम सिंह से कहता है, हे मनुष्य, बताओ मुझे आज क्या कार्य करना है, जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। फिर उसकी पत्नी कहती है, अरे दैया रे दैया, ये जादुई राक्षस, आज मैं तुझे काम देती हूँ। मेरी झोपड़ी के पीछे मोती नाम का मेरा प्यारा कुत्ता रहता है। तुम जाओ उस मोती की दुम को सीधा कर दो। जब तक उस मोती की दुम सीधी नहीं हो जाती तुम यहाँ वापस मत आना। हाँ। फिर राक्षस कहता है, अच्छा ठीक है, मैं अभी जाता हूँ।
और उस मोती कुत्ते की दुम को सीधी करके अभी वापस आता हूँ। फिर खेम सिंह कहता है, अरे भाग्यवान, यह क्या काम दिया तूने इस जादुई राक्षस को। तुम देखना, वह अभी मोती की दुम को सीधी करके आता ही होगा। अब तो मुझे वह खा ही जाएगा। हाँ। फिर उसकी पत्नी कहती है, दैया रे दैया, आप भी ना बिल्कुल मूर्ख ही है। अरे भला कभी कुत्ते की दुम भी सीधी होती है? वह जादुई राक्षस मोती की दुम को कभी सीधा नहीं कर पाएगा। हाँ, और ना वापस कभी लौट कर यहाँ आएगा। फिर खेम सिंह कहता है, अरे वाह वाह, भाग्यवान, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे भाई, मान गया, तूने क्या दिमाग लगाया। भाग्यवान, हाँ भाग्यवान, बहुत ही अच्छा। अब वह राक्षस वर्षों तक कभी मोती की दुम को सीधा नहीं कर पाएगा। हाँ, इसके बाद अगले ही दिन से खेम सिंह अपने सारे काम खुद ही करने लगा, किसी आलस के बिना। और उधर जादुई राक्षस मोती के पीछे उसकी दुम को सीधा करने के लिए कई वर्षों तक यूं ही भागता रहा। ना तो वह कभी मोती की दुम को सीधा कर पाया और ना ही कभी लौटकर वापस खेम सिंह के पास आया। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।